पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए जो क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, उसको अब आगे पढ़ाने वाले हैं। 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये चौथा वीडियो होने वाला है। और इसमें देखिए जैसे पीछे के जो वीडियो में आपको डिस्कस किए थे उसी पे आगे क्वेश्चन बचा हुआ। और यहाँ पर आपको ये समझनी है कि आपको कार्य टोटल पढ़ा दिए थे, वर्क टोटल आपको खत्म हो चुका था, है ना। वर्क पे केवल आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से बनाना है जो। और क्वेश्चन बनाने के लिए समझिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको ये कहा गया था वर्क जो सिचुएशन था जो हम लोग कार्य पढ़ रहे थे उसमें कार्य बराबर आपको एक फॉर्मूला था, कार्य इज इक्वल टू बल गुने बल के दिशा में ही विस्थापन होनी चाहिए, बल के दिशा में ही आपको विस्थापन चाहिए। तो यहाँ पर आपको यूज करना है बल के दिशा में विस्थापन, विस्थापन है ना। ए बल यहाँ जो कार्य रहेगा, कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, इसका आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कार्य जो है कार्य बराबर आपका आ जाएगा बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, इसी का प्रयोग करना है। आपको पता है कि कार्य का मान प्लस माइनस और जीरो कुछ भी होता है, कार्य का मान प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और इसका मान जीरो भी होता है, आपको पता है नहीं। पहले आपको डिस्कस कर दिए हैं कि कार्य का मान जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अब आपको यहाँ समझने क्या है जो समझिए, कार्य का मान प्लस कब होता है सर, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। मतलब यहाँ पर स्थिति क्या है कि एक वस्तु है और इस वस्तु पे बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो जाए। टोटल पीछे के वीडियो में आपको डिस्कस कर दिए हैं, अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल वीडियो का लिंक है ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए इसमें ये कह रहे हैं कि अगर दोनों बल भी और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहे तो यहाँ पर कार्य जो आपका रहेगा सर, कार्य ये आपका धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, पहले डिस्कस कर दिए हैं। सेकंड, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, बल इस दिशा में लगे, विस्थापन जस्ट उसके विपरीत हो। अब कैसे होगा या नहीं होगा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा तो कार्य का मान मतलब निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा। चलिए क्लियर है। अब यहां पर आइए, अगर यहां समझिए क्या है, जीरो कब होता है, जीरो के लिए कई कंडीशन आपको डिस्कस कर दिए हैं, जो पीछे आपका जाकर वीडियो में देख लेना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, बल जो है धनात्मक कब होगा सर, जब मतलब यहाँ पर कार्य धनात्मक कब रहेगा, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहेगा, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहे, यहाँ पर कार्य धनात्मक हो जाएगा। बल और विस्थापन एक दूसरे को विपरीत रहेगा, कार्य ऋणात्मक होगा। और जीरो होने का टोटल 5 कंडीशन बता चुके हैं, वो आपको पीछे के वीडियो में देख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से इसमें रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा आराम से इधर देखिए, 1-2 क्वेश्चन पहले समझते जाइए, फिर बाद में बनाइएगा, खुद से बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन फिर खुद से बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, कार्य के लिए सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ ये समझिए, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, या आपको यहाँ पर वस्तु दिया गया है और वस्तु पर मान लेते हैं कुछ आपको बल दिया गया है। ये कहा गया है यहाँ जो वस्तु है इस पर कुछ बल F है और जैसे इस पे बल लगाए तो वस्तु का यहाँ से विस्थापित होकर वस्तु अब यहाँ पर आ गया है ना। वस्तु अब यहाँ फाइनली यहाँ आ गया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे देगा D है। चलिए ये कहा गया है कि एक वस्तु है, वस्तु पर कुछ बल इस दिशा में बल लगाए, मतलब रस्सी से इस दिशा में खींच रहे हैं और जब खींचे थे वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर चला आया है, यहाँ पर आपको वस्तु आ गया है। कितना विस्थापन हुआ है सर, D विस्थापन हुआ है। आपको कार्य बताना है, तो बताइए कार्य बराबर क्या जानते हैं, तो W जो होता है वर्क बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, तो बल कितना है सर F है, और इस बल के दिशा में विस्थापन कितना हुआ ये आप समझिए, ध्यान दीजिए। कार्य यहाँ जो वस्तु है, इस वस्तु पर बल आप इस दिशा में लगा है, वस्तु पर बल जो है इस दिशा में लगा है, और वस्तु पर जब बल इस दिशा में लगा है तो वस्तु इसी दिशा में गया भी है, मतलब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ से वस्तु इधर नहीं जा रहा, वस्तु इसी दिशा में, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु यहाँ से उठ के फिर वस्तु यहाँ पर चला आया है, तब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है। अब ये बताइए यहाँ पर कार्य कैसे निकालें, था कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। यहाँ पर बल F है, विस्थापन D हो गया, तो F इंटू D आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसी तरह से बस फिगर बनाना है और नोट करते जाना है। फोटो बनाइए इस तरह से, एक वस्तु यहाँ पर बना लीजिए, विस्थापन यहाँ पर D हो जाएगा, बल F लगा है, वस्तु यहाँ आ गया है, तो जिस दिशा में यहाँ पर जिस दिशा में है ना बल लगा है, इस दिशा में बल लगा है, वस्तु भी इसी दिशा में गया है, इधर पीछे की ओर कहीं नहीं गया है, वस्तु इसी दिशा में गया है, दोनों एक ही दिशा में, इस तरह से धनात्मक, बल का मान प्लस में रहेगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
हो गया? अगर ये नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, रोक के आराम से इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए कंप्लीट है, वीडियो को रोकिए, आराम से इसको नोट कर लीजिए। एक पहला क्वेश्चन हो चुका है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है। सेकंड जो आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर इस तरह से है। एक सतह है, यहाँ एक वस्तु लिया गया है, वस्तु पर आप बल इसी दिशा में लगा रहे हैं। F बराबर कितना है? 100 न्यूटन का बल लग रहा है और बल लगने के कारण ये वस्तु यहां से इसी दिशा में विस्थापित हुआ है और यहाँ पर आपका चलाया है, वस्तु यहाँ पर चलाया है। चलिए विस्थापन कितना का हुआ है तो आपको कह दिया गया है कि यहाँ पर विस्थापन जो है D बराबर 12 मीटर का विस्थापन हुआ। 12 मीटर है ना, जो वस्तु यहां से यहां तक 12 मीटर चलाया है। चलिए यहाँ पर कार्य बताना है, कार्य कितना रहेगा। जल्दी से कार्य आप निकालिए, निकाल के देखिए क्या आता है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। पहले फोटो बनाना, फिगर बनाइए और इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। बल यहाँ पर 100 न्यूटन है, विस्थापन 12 मीटर है और दोनों एक ही दिशा में है। कार्य जब भी आएगा तो आपको क्लियर होगा, यहाँ धनात्मक कार्य आएगा। कार्य का मान जो रहेगा यहाँ पर धनात्मक रहेगा। कार्य आपको इसमें निकालना है, कार्य का मान आपको बताना है इसमें। बताइए कार्य कितना हो जाएगा। कार्य बराबर क्या जानते हैं? बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। बल गुने बल के दिशा में विस्थापन है। तो चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कार्य इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। कार्य बराबर बल कितना लगा है सर? तो बल यहाँ पर है F गुने से D आप जानते हैं, तो F इंटू डी, फोर्स I इंटू डी, है ना। यहाँ दोनों एक ही दिशा में है, ध्यान रखना आपको, दोनों एक ही दिशा में है। कार्य इसमें बल कितना लगा है? 100। तो बल 100 न्यूटन है, I इंटू विस्थापन कितना हुआ है? 12। जब गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 और कार्य का ऐसा मात्रा कि जूल आपको बता है, तो जूल आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको नोट कीजिए, ये आपके लिए आंसर हो गया। ध्यान रखिएगा दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। बल एवं विस्थापन दोनों जो है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में होनी चाहिए। चलिए अगेन अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर ये हो गया है तब क्वेश्चन नंबर 3, अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए और हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। यहाँ पर ये है, यहाँ एक वस्तु है सर, ध्यान दीजिए, और इस वस्तु पर बल इस दिशा में लगाया गया है, इस दिशा में ऐसे बल लगाया गया है, बल F है, बल इस दिशा में लगा है ये, ठीक है। और इसके कारण वस्तु में विस्थापन, वस्तु यहां से यहां तक चला है, समझ लीजिए कि वस्तु यहां पर आ गया है और विस्थापन आपको दे दिया है कि विस्थापन इसमें D है ना। वस्तु इस दिशा में गया, ऊपर को नहीं जा रहा, वस्तु इस दिशा में जा रहा है और विस्थापन आपको इसी दिशा में दिया गया है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिया रहता है, यहाँ पर कोण आपको थीटा दे देगा कि थीटा कोण है 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ ना कुछ आपको कोण दिया रहता है। चलिए कैसे इसको बनाइएगा। यहाँ अगर F इंटू डी कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा काहे कि आप कार्य बराबर जानते हैं, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल बल की दिशा में विस्थापन। तो चलिए विस्थापन तो इधर हुआ है, तो क्या कीजिए सबसे पहले इस बल को इस विस्थापन की दिशा में ही ले आइए। इसको आपको है ना वेक्टर में आपको मतलब कंपोनेंट तोड़ने के लिए बताया गया होगा। सबसे पहले इसको तोड़िए, इस दिशा में आपको चाहिए एक, और यहाँ पर मतलब बल ए है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आपको समझा देते हैं कैसे कैसे टूटेगा। ध्यान दीजिए, बल ए है इस दिशा में, क्या कीजिए आप दो गो लंबवत लाइन इस प्रकार से खींचिए कि दोनों लाइन के बीच में ये वाला बल हो जाए। तो एक इधर खींच देते हैं और एक ऊपर की ओर खींचेंगे। देखिए एक ऊपर खींच दिए हैं। अब ये आपको समझना है कि यहाँ पर इस दोनों लाइन के बीच में आपका बल हो गया है, ठीक है। यहाँ जो बल है इस दोनों लाइन के बीच है, ठीक है। अब क्या कीजिए ये बताइए, बल यहाँ है, थीटा इसके साथ है, जिसके साथ थीटा रहेगा सर उसके साथ एफ और कॉस दे देंगे, इसके साथ थीटा उसके साथ कॉस लगाएंगे। तो एफ है तो ऊपर क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और ये बताइए इस वाला चूंकि आप दो लाइन खींचे हैं तो एक लाइन के साथ कॉस लगाना है, दूसरे लाइन के साथ साइन लगाना है। कॉस किसके साथ लगाएंगे, तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लगाएंगे। ये सदिश और अदिश में आपको पढ़ा है, मतलब सदिश और अदिश में आपको मतलब जो पहला चैप्टर है इसका है उसमें आपको बताया गया होगा। इस सदिश और अदिश में सोल्व करते समय कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, किसके साथ साइन लगाना है, किसके साथ कॉस लगाना है। और नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आराम से पहले सीख लीजिए। है क्या, यहाँ देखिए
बल है, यहाँ थीटा दिया है तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस लगाइए। अब ये बताइए इस वाला लाइन के साथ थीटा है तो इसके साथ कॉस लगा दिए हैं, इस लाइन के साथ थीटा नहीं है तो थीटा ना है तो दूसरा के साथ आपको साइन लगानी है। चलिए यहाँ पर एफ है तो एफ कॉस थीटा, यहाँ एफ है तो इस ओर लिखना पड़ेगा आपको एफ साइन थीटा। समझ में आया? ठीक है, जहां पर आपको थीटा दिया रहेगा है ना, यहाँ पर जहां पर आपको थीटा रहेगा उसके साथ कॉस लगाना है, थीटा नहीं रहेगा साइन लगाना है। अब ये बताइए विस्थापन इस दिशा में हुआ है और बल इस दिशा में, अब इस बल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब ये दो भाग में टूट जाएगा, दो लंबवत लाइन के बीच अगर ये टूट गया तो इसको आप हटाइए, क्वेश्चन आपको इससे बनेगा या तो इससे बनेगा। ध्यान रखिएगा, अब चाहे एफ साइन थीटा से बनेगा या एफ कॉस थीटा से। पहले ये आप पता लगाइए कि विस्थापन किधर है, ऊपर की ओर विस्थापन है या इस दिशा में। विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में होता है, बल गुने बल की दिशा में ही विस्थापन रहेगा। ये बताइए विस्थापन इस दिशा में है तो इस दिशा में यदि विस्थापन है तो इस दिशा में बल आप देखिए कितना है, ये बल आता है, ये वाला बल जो है ऊपर की दिशा में, इस दिशा में नहीं है, और इस दिशा में बल का मान कितना है सर, एफ साइन थीटा। तो यहाँ जो आप कार्य लिखिएगा, कार्य बराबर आपको बल कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू डी, आपका ये हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना है आपको, है ना, बल और बल की दिशा में विस्थापन था, बल है यहाँ पर एफ साइन थीटा और इसी के दिशा में विस्थापन ढूंढ लेना है कितना, मतलब डी है। ऊपर तो बल है लेकिन ऊपर की दिशा में वस्तु जा ही नहीं रहा, वस्तु के बल इस दिशा में गया है ना, वस्तु को आप रस्सी से इस तरह से खींच रहे हैं तो वस्तु ऊपर नहीं जा रहा है, केवल घसक के इस दिशा में आ रहा है। कि आप ऐसे है तो वस्तु को जब आप ऐसे रस्सी बांध के ऐसे खींच रहे हैं तो वस्तु नीचे की ओर आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला बल आपका बेकार हो जाएगा। इस दिशा में बल कितना लगा है सर, तो एफ साइन थीटा लगा है, एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा। अब यहां पर ये बताइए एफ साइन थीटा तो बल है, इस दिशा में विस्थापन कितना है, डी। इसको गुना कर दीजिए दोनों को, जैसे दोनों को गुना कीजिएगा आपका कार्य निकल जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर यहाँ पर कुछ चीजें समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। चलिए हो गया है, यहां तक अगर कंप्लीट है सर तो अब आगे देखिए क्या है इसमें, ध्यान दीजिए। यहां तक यदि कंप्लीट हो गया है तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सेम तरीका का क्वेश्चन है, इस बार भी आपको कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां पर एक वस्तु दिया गया है, वस्तु पे सेम इसी तरह से बल इस दिशा में है, और ये बताइए अगर बल इधर है, थीटा आपको दिया गया यहाँ पर, समझ लीजिए थीटा इस बार यहाँ आपको दिया गया है और वस्तु आपको यहाँ चलाया है, ये समझ लीजिए कि वस्तु यहाँ पर आ गया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी दे देते हैं। इस बार भी आपको कार्य निकालना है, कैसे निकालिएगा। चलिए अगर उसमें दिक्कत हुआ यहाँ फिर से समझ लीजिए। आपको क्या कहा गया था कि जो यहाँ पर बल दिया रहेगा उस मतलब दो लाइन इस प्रकार से खींचिए कि बल दोनों के बीच आ जाए। तो एक लाइन तो ये है, दूसरा अगर नीचे खींचेंगे तो इसके बीच नहीं, एक आप ऊपर खींच दीजिए। जैसे आप ऊपर खींचिएगा तो इस दोनों लाइन के बीच आपका यहाँ पर बल आ गया, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है। ये बताइए, ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर थीटा दिया था, जिसके साथ थीटा रहता उसके साथ कॉस लगाने के लिए बोले थे, तो इस दिशा में कितना आ जाएगा, एफ है तो एफ, और इस दिशा में कॉस आ जाएगा। इस बार क्योंकि जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लगाते हैं, इसके साथ थीटा नहीं है, यहां पर लगा देंगे एफ साइन थीटा। ये बात क्लियर है, एक एफ कॉस थीटा एक एफ साइन थीटा। आपको यहां पर चाहिए होगा कार्य, सर कैसे निकालिएगा कार्य। ये बताइए बल कितना है, तो बल जो है इस बार देखिए विस्थापन पहले देखिए इस दिशा में है, विस्थापन इधर गया है और इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए, बल और बल के दिशा में ही विस्थापन। तब बल आपको इसका तो कोई महत्व रह नहीं जाएगा, जब दो भाग में टूटता है तो खत्म हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको एफ कॉस थीटा दिया गया है और इसी दिशा में विस्थापन आपको डी है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया कार्य। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इसको। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक और इसी तरह के क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए हो गया है, यहां तक कंप्लीट है। अगर नहीं हुआ है तो आराम से वीडियो रोकिए, रोकने के बाद इसको नोट कर लीजिए
और जब ये नोट हो जाएगा तब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। चलिए, ये है वस्तु पे बल इस बार इस दिशा में लगाया गया है ऐसे, इस और एक रस्सी से इसको खींच रहे हैं। बल यहाँ पर F है, बल जो आपको यहाँ पर दिया गया है सर, यहाँ पर बल F दिया गया है, ठीक है। और थीटा यहाँ पर दिया गया है, ये थीटा है। और विस्थापन यहाँ से क्या है, ये वस्तु यहाँ से विस्थापित होकर वस्तु यहाँ तक चलाया है। विस्थापन आपको D दिया गया, यहाँ पर भी आपको विस्थापन D ही है। चलिए कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले बताइए क्या हम लोग करेंगे। बल इस दिशा में है, थीटा दिया गया, क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले 2 लाइन खींचना है ताकि दोनों लाइन के बीच बल हो जाता है। एक लाइन इधर खींच दीजिए, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ऊपर की ओर खींचेंगे। देखिए ये दोनों लाइन के बीच आ गया है। अब ये बताइए थीटा यहाँ है तो जिसके साथ इसके साथ थीटा है तो यहाँ लिखेंगे क्या सर, F cos थीटा। जिसके साथ में थीटा हो उसको C दीजिए, है ना। C4 साथ में है, साथ में है ना, साथ में है तो cos थीटा लगा देंगे। और इस और नहीं है तो लिख देंगे F sin थीटा। चलिए बताइए जल्दी से कार्य बराबर क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या जानते हैं, बल और बल के दिशा में विस्थापन। बल आपका ये बला है, इसी दिशा में विस्थापन D है, तो आ जाएगा F sin थीटा और इंटू हो जाएगा D, ठीक है। देखिए बल इस दिशा में है, विस्थापन इस दिशा में, दोनों को गुना कर दिए हैं, आंसर आपका हो गया। अभी आशा करते हैं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन बनेगा, फिर नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। अब चलिए आगे हम लोग बढ़े, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कीजिए जल्दी से इसको। F sin थीटा, F cos थीटा साथ में रहेगा तो cos थीटा देना है, साथ में ना होते यहाँ पर sin थीटा लगाइए। लगाने के बाद आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगर ये हो गया है तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगला भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई थ्योरी आपको एक साथ आ जाएगा। चलिए क्या देखिए कई क्वेश्चन किस तरह से आएगा। छठा क्वेश्चन या जो भी है, 6 नंबर आई थिंक है। इसको थोड़ा सा लाइन ऊपर खींच देते हैं, ड्रॉ करते हैं। चलिए यहां पर एक वस्तु दिया गया है, वस्तु का द्रव्यमान मान लेते हैं m है ना। m 2 kg 3 kg 4 kg कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। अब यहाँ पर आइए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसमें एक ड्रॉ किया रहेगा। बताइए पृथ्वी इस वस्तु को कितना बल से खींचेगा सर, नीचे की ओर खींचेगा और mg बल से। आपको पता है mg, m इंटू जी आपका यहाँ पर फोर्स हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा। बताइए नॉर्मल इस पे किधर लगेगा, है ना। तो नॉर्मल जो अभिलंब बल ऊपर की ओर लगता है, आपको पता है। चलिए इस वस्तु पर बल इस दिशा में लगाया गया है, इस दिशा में F लगाया है। और जब वस्तु इस दिशा में जाएगा तो यहाँ घर्षण लगेगा, वस्तु पर घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल का मान लेते हैं इस दिशा में। फ्रिक्शन फोर्स जो है घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स का मान लेते हैं 30 न्यूटन है। या F छोटकी F अभी रहने दीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर 30 न्यूटन या 40 न्यूटन देखने वाले हैं। पहले यहाँ समझा रहे, उसको आराम से आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, एक वस्तु लिए है, इसका द्रव्यमान m है। ये बताइए इस वस्तु को पृथ्वी नीचे की ओर कितना, अपनी ओर कितना बल से खींचेगा, तो mg बल से खींचेगा। ऊपर की ओर क्या लगेगा सर, नॉर्मल। यहाँ पर ऊपर की ओर नॉर्मल लगेगा। और एक बात यहाँ ये समझिए, इस वस्तु पर बल लगा है इस दिशा में, है ना, इस दिशा में बल लगा है। F बाहर से लगाएगा, मतलब बाहर से लगाया गया बल है, बाहरी बल है। और जब वस्तु इस दिशा में जाएगा तो इसके गति को विरोध करने के लिए यहाँ इसके जस्ट विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। तो घर्षण बल F लग रहा है, ये कहा गया। अब क्या है, ये वस्तु पर बल लगाने के बाद वस्तु यहां तक चला आता है सर, ये नहीं कि वस्तु रुक जाता है, वस्तु यहां तक चला आया है, वस्तु यहां तक आ गया है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे देगा कि यहाँ पर विस्थापित कितना हुआ, पहले यहां था और वस्तु धीरे 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 करके यहां तक d दूरी तक चला आया है। अब यहाँ पर आपको कार्य निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्वेश्चन आपको टोटल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक वस्तु, फिर से एक बार समझा रहे हैं क्वेश्चन। एक वस्तु लिया गया है जिसका द्रव्यमान m है। ये बताइए पृथ्वी इस वस्तु पर कितना बल लगाएगा, mg। नॉर्मल किधर लगता है सर, ऊपर। नॉर्मल भी एक बल होता है, आपको पता है। नॉर्मल ऊपर क्यों लगेगा। इस वस्तु पर बाहर से बल कितना लगाया है, F। तो जैसे बाहर से बल लगाएगा तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में घर्षण रहेगा, जो घर्षण यहाँ पर
छोटकी एफ है, यहाँ पर बड़ा एफ लिखे हैं, दूरी यहाँ पर डी, डी डिस्टेंस तक यहाँ पर वस्तु चलाया है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए क्या है जो कार्य आपको चाहिए सर। सबसे पहला जो आपको कार्य चाहिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्क डन चाहिए बाय नॉर्मल, नॉर्मल के कारण वर्क डन कितना है जो आपको निकालना है। सेकंड में आपको वर्क डन चाहिए एमजी के कारण, यहाँ पर एमजी पृथ्वी स्मॉल एम है, यहाँ पर स्मॉल एम लिख दीजिए, एमजी के कारण वर्क डन कितना हुआ, दो को पहले आपको वर्क डन चाहिए, इसके बाद आपको वर्क डन चाहिए सर। थर्ड में यहाँ पर लिखे हैं आपको वर्क डन चाहिए किसके कारण, बाहर से लगाए गए बल के कारण, और एक चौथा में जो आपको वर्क डन चाहिए डब्ल्यू, वर्क डन चाहिए आपको यहाँ पर क्या है, ये बाहर से लगाया गया बल, एक फ्रिक्शन छूटा हुआ है फ्रिक्शन के कारण। तो चार केस में आपको वर्क डन चाहिए। इन चार सिचुएशन में आपको कार्य निकालना है कि कार्य का मान कितना कितना रहेगा। सबसे पहला जो आपको वर्क डन चाहिए वो वर्क डन चाहिए नॉर्मल के कारण, दूसरा एमजी के कारण, तीसरा बाहर से लगाए गए बल के कारण चाहिए, और यहाँ पर अगेन फ्रिक्शन के कारण आपको वर्क डन चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए, तो इसको कैसे कैसे बनाइएगा। सबसे पहले चलिए थ्योरी हम लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा थ्योरी भी आपको रिपीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले आपको वर्क डन किसके कारण चाहिए, नॉर्मल के कारण चाहिए। तो ये बताइए वर्क डन बराबर होता है, कार्य कैसे निकालते हैं, तब बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। ये बताइए नॉर्मल किधर लग रहा था, ऊपर की ओर, तो चलिए नॉर्मल बल एन मान लेते हैं, है ना, नॉर्मल का मान एन है, गुने नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर वस्तु गया है कि नहीं। ये बताइए जब वस्तु को आप इधर खींचे तो ऊपर कहां जाएगा, ऊपर की ओर, तो इसका कोई विस्थापन है ही नहीं। तो जब वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर नहीं है ना, ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं नहीं है, वो जब भी जा रहा था इस दिशा में जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर की ओर कोई विस्थापन नहीं है, इस कारण से विस्थापन हो जाएगा जीरो। बल अगुने बल के दिशा में विस्थापन था, एन में जीरो से गुना करेंगे जीरो, इसका मतलब नॉर्मल के कारण कोई वर्क डन नहीं रहेगा। ठीक है, आपको पीछे के वीडियो में डिस्कस किए हैं कि बल लगे किंतु यदि विस्थापन न हो तो कार्य का मान जीरो होता है। यहाँ पर देखिए कार्य का मान जीरो आया है। ठीक है ना, यहाँ बल तो लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, यानी कि ऊपर की ओर बल नहीं लग रहा, ऊपर की ओर बल लग रहा है लेकिन ऊपर वस्तु जा ही नहीं रहा। एक वस्तु, एक भारी वस्तु को आप उठाना चाह रहे हैं, बहुत ही भारी है, उसको आप उठा नहीं पा रहे, बल तो ऊपर की ओर लगा रहे लेकिन ऊपर जा ही नहीं रहा, विस्थापित नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं ऊपर की ओर, उठ ही नहीं रहा आपसे, इसका मतलब बल लगा है लेकिन विस्थापन नहीं है, तब कार्य का मान जीरो हो जाएगा। एक क्लियर है। चलिए अगेन एमजी के कारण आपको वर्क डन चाहिए। बताइए एमजी जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, तो ये बताइए एमजी के कारण तब बल तो एमजी है, अब गुने बल की दिशा में विस्थापन। ये बताइए नीचे की ओर वस्तु जा रहा है कि नहीं, तो सर नीचे की ओर तो वस्तु जा ही नहीं रहा, वस्तु तो जा रहा है इस दिशा में, तो नीचे की ओर नहीं जा रहा है, इसका मतलब बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो पा रहा। तो जब विस्थापन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब इसको विस्थापन जीरो है, और जब दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो दो चीजें आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल द्वारा वर्क डन जीरो आ जाएगा, एमजी के द्वारा भी वर्क डन जीरो आ जाएगा। दोनों स्थिति में ना तो ऊपर की ओर विस्थापन है ना नीचे की ओर विस्थापन है, यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं, इस कारण से वर्क डन जीरो रहेगा। अच्छा आगे यहाँ पर हम लोग आते हैं बड़ी एफ है, स्मॉल एफ, यहाँ पर जो बड़की एफ है एफ, इस एफ के कारण बताइए बल तो इधर एफ लगा है, तो बल तो आपका है लेकिन इस दिशा में विस्थापन है कि नहीं। हाँ सर, यहाँ जब बल लगा है तब विस्थापन इसी दिशा में हुआ, तो जब दोनों एक ही दिशा में है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि वर्क डन का मान पॉजिटिव होता है, तो एफ इंटू डी आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको 20-30 वैल्यू दिया रहेगा उसको गुना कर देना है, यहाँ पर दिया नहीं इसके कारण एफ इंटू डी लिख दिए हैं। अच्छा आगे घर्षण बल देखिए किधर है, ये बताइए घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, घर्षण बल कितना लग रहा है, एक, तो बल तो लग रहा है लेकिन इस घर्षण इस दिशा में कोई विस्थापन तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ बल इस दिशा में लग रहा है घर्षण, लेकिन विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है सर, है ना। आपको एक कंडीशन पढ़ाए थे, ध्यान दीजिए, यदि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, बल इधर लग रहा है लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, एक दूसरे के विपरीत है, वहां पर कार्य होता है और कार्य का मान हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं। आपको पता है कि उस दिशा में मतलब इस स्थिति में कार्य होगा और कार्य का मान ऋणात्मक रहेगा। पीछे के वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं कि देखिए बल, यहाँ पर आपको ये समझनी है, यहाँ पर देखिए बल एफ लगा रहे हैं, तो एफ लगा रहे हैं और इसी दिशा में विस्थापन, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों को गुना कर दिए प्लस में आपका आंसर आएगा। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर क्या होने वाला है ये समझिए, यहाँ पर जो कार्य है यहाँ जो बल है घर्षण बल, तो घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है लेकिन विस्थापन इस दिशा में हुआ, तब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है, इस कारण से यहाँ पर आप ऋणात्मक लिखिएगा, माइनस एफ इंटू छोटकी एफ है, यहाँ पर एफ हो गया, इंटू विस्थापन डी है तो यहाँ पर डी, एफ इंटू डी, यहाँ भी एफ इंटू डी, यहाँ पर भी एफ इंटू डी। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बल बड़की एफ है सर, यहाँ पर देखिए बल जो है
बड़ा एफ बाहर से लगाया गया बल है, बड़ की एफ यहाँ लिखे है, तो यहाँ भी बड़ की एफ इंटू डी है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन छोटकी एफ है, तो छोटकी एफ इंटू इसके विपरीत बल इस दिशा में लग रहा है, घर्षण इस दिशा में है, लेकिन विस्थापन इस दिशा में हो गया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर एफ इंटू डी लगेगा, लेकिन माइनस यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है तो इसका थ्योरी पीछे के वीडियो में डिस्कस किए हैं, आराम से उस थ्योरी को पहले समझ लीजिए। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, कंप्लीटली इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, है ना। इसका आंसर यहां पर लिख लीजिए, सबके कारण पकड़ना, आराम से लिखिए इसको पहले, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आराम से पहले वीडियो को रोक लीजिए। अब वीडियो को रोकने के बाद आराम से पहले टोटल चीजों को लिखिए, ठीक है, फिर बाद में अगला क्वेश्चन आप समझिएगा। पहले वीडियो को रोकिए, आराम से इसको लिख लीजिए। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया है और अब आते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन पे। पीछे जो भी थ्योरी बताया है उस थ्योरी का यहाँ पर है आपका एप्लीकेशन, क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए समझिए क्या 7 नंबर सेम ही क्वेश्चन है, 7 नंबर कोई अंतर क्वेश्चन में नहीं है, केवल यहां पर आपको अंक में मान दिया गया है। चलिए यहां पर एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान आपको 8 kg दिया गया है सर, 8 kg का वस्तु है, तो 8 kg का है, तो बताइए पृथ्वी को कितना एम जी, 8 में अगर जी है ना, एम इंटू जी 8 है, जी का मान 10 होता है, अगर गुना कीजिए तो नीचे आ जाएगा 8 दहा के 80 न्यूटन। ये हो गया। चलिए ऊपर की ओर भी कितना लगेगा, तो आपको पता है कि ऊपर नीचे यहाँ नॉर्मल, तो नॉर्मल का मान भी आपका हो जाएगा 80 न्यूटन ही रहेगा। आप अगर पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, है ना, एन और एम जी यहाँ पर आपस में बराबर होगा। अब आगे आइए, इस दिशा में कुछ अप्लाइड फोर्स है, बल लगाए हैं 20 न्यूटन का, है ना, 20 न्यूटन का बल लगाए हैं, और यहाँ पर वस्तु चलाया है, यहाँ पर वस्तु आ गया है, और कुछ आपका विस्थापन दिया है डी बराबर 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। और घर्षण आपको पीछे की ओर दिया गया है, बैक डायरेक्शन में घर्षण, पीछे की ओर घर्षण का मान आपको दिया गया है 12 न्यूटन का घर्षण बल है। चलिए आराम से जल्दी से क्वेश्चन पहले इसको नोट कीजिए, तो आराम से क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। पीछे जिस तरह से पढ़े हैं उसी तरह से इसका सोल्यूशन होगा, पहले क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी से क्वेश्चन। हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो वीडियो को रोकिए, रोकने के बाद क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। और आप सोल्यूशन इसका खुद कर सकते हैं, अगर इच्छा है तो आप खुद पहले वीडियो को रोक के आराम से सोल्यूशन कर लीजिए, बाद में देखिए। ऐसे हाँ, क्वेश्चन क्या क्या है जो पहले देखिए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको बर्डन चाहिए सर, ध्यान दीजिए, बर्डन चाहिए नॉर्मल के कारण। नॉर्मल के कारण कैसे निकालिएगा ये बताइए। बर्डन जो आपको चाहिए, कार्य चाहिए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। तो नॉर्मल का मान कितना दिया गया 80, 80 अगुने इस 80 के दिशा में ऊपर की ओर कोई विस्थापन है नहीं, तो नहीं तो 0 से गुणा कर देंगे, तो 0 जुड़, यहाँ पर कोई आपका कार्य नहीं होगा। दूसरा में आइए, W आपको चाहिए सर, लेकिन किसके कारण, इस mg है, mg का मान है, यहाँ पर mg का मान है, तो इस mg के कारण जो नीचे की ओर आपका mg लग रहा है, तो mg का मान कितना आया है 80, और 80 में गुना कर देंगे विस्थापन, नीचे की ओर कोई विस्थापन है तो नहीं है, तो विस्थापन है तो 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा। चलिए तीसरा में आपको चाहिए बर्डन, बाहर की ओर लगाए गए बल के द्वारा। ये बताइए बाहर की ओर बल कितना लगा है सर 20, तो बाहर की ओर यदि बल 20 लगा है तो बताइए बर्डन जो आपको होगा इस एफ के कारण, बल की एफ के कारण कैसे निकालिएगा। ये बताइए बाहर की ओर, यहाँ मतलब बाहर से बल कितना लगा है 20, तब 20 गुने बल के दिशा में विस्थापन कितना है 5, तो इसको जब गुना कीजिएगा तब 20 × 5 100 जूल आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा समझिए, बर्डन चाहिए घर्षण बल के कारण, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन का मान कितना दिया है सर 12, बल तो 12 है, अब गुने इस दिशा में कोई विस्थापन नहीं है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में तो विस्थापन है ना,
है ना। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो यहाँ पर कार्य का मान आपका ऋणात्मक हो जाता है, यहाँ पर माइनस ले देंगे, और विस्थापन इसके जस्ट विपरीत 5 है, तब 12 × 5 = 60 आ जाएगा, माइनस में 60 जूल आपका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट है। अगर आप लोग बनाए होंगे इस तरह से सोचे हैं तब अच्छा है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, इस सारे क्वेश्चन को रिपीट कीजिए बार बार घर पर, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है, टोटल को है ना कॉपी में इसको नोट करना है और बार बार इसको रिपीट करते रहना। चलिए वीडियो को रुकिए और रोक के इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए। हो गया है, और ना हुआ तो आराम से वीडियो को रोकिए, इसके बाद इसको नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 9 नंबर एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आराम से पहले आप समझिए क्या है 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, समझिए पहले। ये कहा गया है कि इससे मान लीजिए कि एक रस्सी है, ठीक है, और इस रस्सी में क्या किए, यहाँ पर एक वस्तु को लटका दिए हैं। ये रस्सी है, एक वस्तु को इस तरह से लटकाया गया है, वस्तु को इस तरह से बना सकते हैं, नॉर्मल थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ये हो गया है, इसका मान जो मास है, द्रव्यमान है, इस वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया गया है 4 kg, 4 kg द्रव्यमान है। यहाँ रस्सी है और यहां से आप क्या करते हैं कि वस्तु को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस दिया गया है, वस्तु के सेंटर से, सेंट्रोमास से, है ना, यहां से वस्तु के बीच वाला बिंदु से यहां तक का डिस्टेंस d बराबर 6 मीटर आपको इसका दिया गया है डिस्टेंस, ठीक है। और आपको कार्य निकालनी है, कार्य कैसे कैसे निकालना है आपको समझ लीजिए। सबसे पहले बताइए वस्तु कितना केजी का है, 4 kg का है, तो इसमें mg तो नीचे की ओर लगेगा ही सर, और mg का मान कितना हो जाएगा, m का मान 4 दिया है और g का मान आप 10 जानते हैं, मतलब यहाँ 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। पहला तो आपको वर्क डन चाहिए कि आप ऊपर की ओर जो बल लगा रहे हैं, ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण, तो ऊपर की ओर कितना बल लग रहा है, ऊपर की ओर लगाया गया बल आपको दिया गया 100 न्यूटन का बल ऊपर की ओर दिया गया है, कि ऊपर की ओर आप कितना बल लगाए हैं, तो ऊपर की ओर 100 न्यूटन का बल आप लगाए हैं। अब ये पहले कहा गया है कि ये बताइए वर्क डन, जो ऊपर की ओर बल लगा के इस वस्तु को खींचना चाह रहे हैं, या वस्तु को यहां तक खींच लेते हैं, तो इसके कारण आपको कार्य चाहिए। तो बताइए वर्क डन कैसे निकालिएगा, वर्क डन किसके कारण चाहिए, तो ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण। बताइए वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्य बराबर होता है बल, ऊपर की ओर बल कितना लगा है 100, गुने बल के दिशा में विस्थापन। ये बताइए वस्तु यहां से उठ के यहां तक आपको आ गया है, तो ये बताइए विस्थापन ऊपर की ओर ही जाएगा और बल भी ऊपर की दिशा में है, तो दोनों जब एक ही दिशा में है तो यहाँ पर कार्य का मान आपका धनात्मक हो जाएगा। कार्य का मान क्या रहेगा सर, धनात्मक। और ये बताइए विस्थापन कितना ऊपर की ओर गया है 6, तो 6 से गुना कीजिए, 600 जूल आपका यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा सर, 600 जूल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 600 जूल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 600 जूल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। कार्य जो है मतलब यहाँ पर बल ऊपर की ओर लगा है 100 न्यूटन का, वस्तु से रस्सी पर ऊपर की ओर बल लगाए हैं, और इस जैसे ऊपर की ओर इस पे बल लगाए हैं, ऊपर की ओर जैसे इस पे बल लगाया गया है, तो ये वस्तु यहां से उठ के यहां तक चलाया है, मतलब 6 मीटर, यहां से डिस्टेंस आपको 6 मीटर दिया है, तो 6 मीटर मतलब यहां पर हो गया बल गुने बल की दिशा में विस्थापन गुना कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड आपको चाहिए वर्क डन, लेकिन mg के कारण इस बार चाहिए सर, mg के कारण। ये बताइए पहले कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल गुने बल के दिशा में विस्थापन था, बल कितना है, mg का मान कितना है 40, तो mg का मान तो 40 लिख दिए हैं, गुने इस नीचे की ओर कोई विस्थापन तो हुआ नहीं है, बस तो ऊपर की ओर गया है, मतलब mg नीचे की ओर लग रहा है, बल नीचे की ओर है, विस्थापन ऊपर की ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो कार्य क्या रहेगा सर, निगेटिव। तो आपको पता है कि कार्य यहाँ पर माइनस में रहेगा, है ना। बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो यहाँ पर हम लोग जो कार्य होता है ऋणात्मक रहता है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। बताइए आपको mg के कारण चाहिए, तो mg के कारण यहाँ पर तो 40 हो जाएगा, है ना, बल का मान 40 है, विस्थापन बताइए कितना है d, किधर ऊपर की ओर विस्थापन आ गया, विस्थापन जो है ऊपर की ओर रहेगा, तो यहाँ ऊपर की ओर है, 6 से इसको गुना कर देंगे, 6 चौके 24 माइनस 240 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ऊपर नीचे की ओर है ना, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है।
आराम से इस वीडियो को नोट कीजिए, वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन करवाए हैं इसको नोट कीजिए। और रुक अगर है ना नोट हो गया तो ठीक है, नहीं है तो वीडियो को रुक के आराम से नोट कीजिए पहले, और उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। दस नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहां पर एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु को यहां पर फिक्स है। इस वस्तु को किए क्या है कि यहां से इस तरह से पकड़ के ऐसे लेके चला गया है, ऐसे वाला वस्तु को यहां लाया गया, विस्थापित करके वस्तु को यहां लाए हैं। यहां तक की लंबाई एल है, अगर ये लंबाई एल है तो घूमेगा तब ये भी लंबाई आपका एल ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें बताइए एम जी किधर, अगर वस्तु का द्रव्यमान एम है तो बताइए एम जी किधर लगेगा सर, तो इसमें जो एम जी आपका हमेशा नीचे की ओर लगता है, एम जी जो है हमेशा आपका नीचे की ओर लगता है, आपको पता है। तो एम जी वस्तु पर हमेशा नीचे की ओर, तो यहाँ पर एम जी नीचे की ओर लगेगा, पृथ्वी इसको एम जी बल से खींचेगा नीचे की ओर। अब चलिए आपको यहाँ पर कार्य चाहिए सर, क्या चाहिए आपको, यहाँ चाहिए कार्य। कार्य का मान कितना रहेगा जो आपको बताना है, ठीक है। किसके कारण कार्य चाहिए ये भी है, तो यहाँ पर देखिए किसके कारण, डब्ल्यू चाहिए, एम जी के कारण आपको चाहिए। तो ये बताइए इस एम जी के कारण आपको चाहिए, कार्य बराबर क्या जानते हैं, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तब बल कितना है एम जी, तब बल तो यहाँ पर आपका एम जी है सर, है ना, लेकिन बल के दिशा में विस्थापन कितना रहेगा जो आपको समझना है। बल के दिशा में विस्थापन, बल के दिशा का बल नीचे है, नीचे की ओर कोई विस्थापन है नहीं, लेकिन ये बताइए इस एम जी के विपरीत दिशा में कोई विस्थापन हुआ है। ये देखिए एम जी का विपरीत, एम जी का विपरीत इधर नहीं होगा सर, एम जी का विपरीत ऊपर होगा, एम जी नीचे है, इसका विपरीत ऊपर की ओर। तो ये बताइए जब वस्तु यहां से यहां चलाया है, यहां से वस्तु यहां गया है, तो वस्तु ऊपर की ओर कितना गया जो आपको बताना, ऊपर की ओर। हम ऐसे नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे गया है, एम जी का जस्ट विपरीत ऊपर की ओर आपको बताना, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ये बताइए ऊपर की ओर कितना गया है, वस्तु अभी यहां है और वस्तु यहां चलाया है, तो ये बताइए ऊपर की ओर वस्तु कितना गया होगा, ऊपर की ओर कितना गया जो आपको बताना है। तो ऊपर की ओर यहाँ पर एल ही गया होगा, है ना, ऊपर का जो विस्थापन है यही तो है ना। आप ये समझिए यहाँ पर ऊपर की ओर जो वस्तु गया होगा, यहां से ही ये ऊपर की ओर ऐसे है, तो यहां से भी आप देखिएगा तभी आपको एल ही नजर आएगा, एल ही नजर आएगा, एल ही है, एल ही है। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि बल तो एम जी है, लेकिन बल के दिशा में विस्थापन है, इसके विपरीत दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, एल हुआ है, तो इसको एल से आप गुना कर दीजिए, लेकिन विपरीत दिशा में है तब वर्क डन आपका निगेटिव हो जाएगा, माइनस में एम जी इंटू एल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। आपको ये समझनी है कि आपको बल एम जी नीचे की ओर लग रहा है, बल नीचे की ओर है, लेकिन विस्थापन इसके जस्ट विपरीत आपको देखना है, इस दिशा में कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा, तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में विस्थापन हम देख रहे हैं। तब विपरीत दिशा में आपको इधर नहीं चलना है कि इधर की ओर वस्तु एल गया है, आपको ऊपर की ओर वस्तु कितना गया था, यहां से वस्तु इस लाइन पे चलाया है, इस लाइन पे चलाया है, तो इस लाइन पे जाने का मतलब इस लाइन से इस लाइन पे कितना ऊपर गया होगा, एल ऊपर गया होगा, ठीक है ना। इसका एक और आप उदाहरण से समझिए तब आपको समझ में क्लियर तौर पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, है ना, ये नीचे का सतह है और यहाँ पर आपका छत है, ठीक है, लेकिन ये बताइए छत की ऊंचाई जो है सतह से, छत की ऊंचाई यहाँ छत है, छत की ऊंचाई सतह से दो मतलब मान लेते हैं कुछ, है ना, 20 फीट के आसपास है, 20 फीट के आसपास है, 20 फीट ऊपर की ओर है, छत कितना है 20 फीट है। अब चलिए अब क्या करते हैं कि लेकिन इस छत पर जाने के लिए इस तरह से क्या सीढ़ी लगाया गया है, और सीढ़ी से आप ऊपर की ओर, यहाँ से आप सीढ़ी जो है बाई पार्ट करके सीढ़ी इस तरह से, और सीढ़ी से आप ऊपर गए हैं। पूछा जाए कि बताइए आप ऊपर की ओर कितना गए हैं, तो आप इसको थोड़ा डिस्टेंस लीजिएगा, आप ये कहिएगा कि आप ऊपर कितना गए हैं, कितना ऊपर गए हैं। आप ऐसे मत देखिए सीढ़ी से गए हैं जी, इसमें जरूर नहीं है, आप ऊपर की ओर कितना गए हैं, तो ऊपर की ओर कितना गए आप, कितना 20 फीट। कोई व्यक्ति क्या करेगा कि यहां से ऐसे जाएगा, इस सीढ़ी बहुत लंबा चौड़ा ऐसे करके बना दिया गया है, 40 फीट का सीढ़ी बना हुआ है। अभी बताइए 40 फीट का सीढ़ी बना दिए हैं, तो आप ऊपर की ओर कितना, जब आप 40 या 60 कितना ही जाइए, आप ऊपर की ओर जब छत पे पहुंच जाइएगा तो आप ऊपर की ओर 20 फीट जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप ऐसे चलने से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की ओर आप कितना एल ही गए हैं, तो यहाँ एल है तो एल ही आप ऊपर की ओर जाइएगा, ठीक है। तो ये बताइए एम जी नीचे की ओर और यहाँ पर एम जी के विपरीत दिशा में विस्थापन एल है, तो यहाँ पर एम जी इंटू एल कर देंगे, चूंकि विपरीत दिशा में है तो निगेटिव कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करना है। एक और क्वेश्चन बनाइए, इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। वर्क आज हम लोग खत्म हो जाने वाला है एनर्जी के बारे में। वर्क पे 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 3 वीडियो हो चुका है, 4था वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और अगर 3 वीडियो आप नहीं देखे हैं पीछे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, पहले उसको आराम से आप देख लीजिए, टोटल चीज समझ लीजिए, तभी आपको वीडियो ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समझिए। एक इस तरह के वस्तु है मान लीजिए, और यहां पर एक वस्तु रखा गया है, गोल सा वस्तु है, और ये वस्तु यहां से होते हुए यहां पहुंच जाता है सर, ठीक है। ई वाला लंबाई आपको एल दिया है, एल लंबाई आपका 12 दिया गया है। अच्छा ये बताइए एमजी आपको किधर लगेगा सर? नीचे की ओर। हमेशा एमजी तो नीचे की ओर ही लगता है, इस वस्तु पर एमजी किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। और आपको वर्क डन चाहिए, कार्य चाहिए, लेकिन इस एमजी के कारण ही चाहिए। कार्य आपको चाहिए लेकिन एमजी के कारण। बताना है कार्य कितना होगा। आप पहले आराम से सोच के इसको बताइए। देखिए सोच, अब कैसे सोचते हैं एमजी। अब जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। बल नीचे की ओर लग रहा है, तब आपको यहाँ वस्तु यहाँ पर पहुंच गया है, तो हम लोग को ये नहीं सोचना है बल किधर है, नीचे। तो नीचे की ओर विस्थापन इसका कितना रहेगा? नीचे की ओर कितना आएगा, है ना, यहां से ये नीचे की ओर कितना आएगा? चलिए, बल तो यहाँ पर एमजी है और नीचे की ओर विस्थापन एल ही तो रहेगा। इधर आने से इसको, है ना, मतलब नहीं है, मतलब ये नहीं कि वस्तु इस दिशा में आया। यहां पर आपको ये समझना कि एमजी के कारण आपको चाहिए ना, यहाँ पर जो कार्य आपको चाहिए एमजी के कारण। तो ये बताइए एमजी नीचे है और नीचे की ओर विस्थापन कितना है? एल है, तो बस केवल एल से गुना कर देंगे, ठीक है। हाँ, इस दिशा में कहता, अगर इस दिशा में यहाँ पर अगर थीटा दे दिया जाए, एमजी साइन थीटा रहेगा, और इसके बाद एमजी साइन थीटा इंटू 2। इस दिशा में अगर बल अगर इस दिशा में लगता, इस दिशा में अगर बल लगता मान लेते हैं, ठीक है, इस दिशा में यदि बल लगता तो बल और इसी दिशा में विस्थापन 12 से गुना करते हैं, ठीक है। लेकिन बल नीचे की ओर लग रहा था, नीचे की ओर कितना रहेगा? यहाँ पर एल रहेगा, तो एल ही से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में, एनर्जी शुरू करने वाले हैं। एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या है, या स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगा, है ना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में अगला वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो इसको रहने देते हैं और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।